जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम और मैं आ गई थी नहा कर सीधा किचन में। झाड़ू पोछा मेरा सब हो गया है और आज निष्ठू का स्कूल है तो आज मैंने सोचा मेरे पास ज़्यादा काम था, जैसे कि मुझे ज़्यादा थोड़े से कपड़े वगैरह ज़्यादा धुलने थे और तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैंने ये सोचा कि बाद में धुल लूँगी और फिर दोबारा से नहा लूँगी। फिर मैंने कहा चलो ये काम करती हूँ कि नहा लेती हूँ, कपड़े भी धुल लेती हूँ, पूजा बाद में कर लूँगी। तो मैं सीधा किचन में आ गई हूँ निष्ठू का लंच रेडी करने के लिए कि मैंने पूजा मैं बाद में करूँगी। माधु वाशु अभी सो रहे हैं तो उनको भी मैं बाद में ही जगाऊंगी आराम से, क्योंकि है ना पूजा में थोड़ा टाइम लगता है और तो मैंने सोचा कि आराम से बाद में करूँगी इसको भेजने के बाद में। तो अभी मैं सीधा आई किचन में, उसके बाद मैंने चाय रख दी है और उसके साथ ही मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। आलू की सब्ज़ी भी बनानी है जो कि मैं बाद में बनाऊँगी। पहले मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी मतलब सब्जी रोटी बना लूँगी, उसके बाद जो खाना बनेगा वो बाद में बनेगा माधु वाशु का। तो यहाँ पर है ना मैं रोटियाँ बना लूँगी, उसको रोटी खिला के ही भेजूँगी और लेके भी रोटी ही जाएगी। तो चाय मैंने इसलिए बना ली है क्योंकि अभी वो उसका थोड़ा सा गला अभी थोड़ा सा मौसम ख़राब चल रहा है ना, तो थोड़ा गला ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैंने उसके लिए चाय भी बना ली है थोड़ा सा, और मैं भी पी लूँगी। माधु वाशु तो दूध ही पियेंगे तो माधु वाशु को बाद में दूध दे देंगे। तो यहाँ पर मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी, मैं जब पीऊँगी जब माधु वाशु को जगा दूँगी, उसके बाद उनको दूध दे दूँगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा क्योंकि अभी मैं नहा तो मैंने लिया ही है, अभी बस ये बनाना है, उसके बाद निष्ठू को छोड़ने जाना है, उसके बाद क्लीनिंग करनी है, फिर उसके बाद माधु वाशु को भी उठा लेंगे। तो यहाँ पर है ना रोटी बन गई थी और चाय भी बन गई है, मैंने उसको दे दिया था खाने के लिए। और उसके साथ ही है ना मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दूँगी। फटाफट से मैंने एक आलू कट करा और मैं यहाँ पे पतले पतले आलू काट के बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ डाला नहीं है। वही बेसिक मसाले जैसे हल्दी मिर्च धनिया पाउडर वगैरह, नमक और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। अच्छा थोड़ा सा अलग टेस्ट आ जाता है। आप चाहे तो इसमें मैगी मसाला ऐड कर सकते हैं, वो भी उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे आलू की सब्ज़ी और रोटी पैक करके मैंने दे दी है और इसको फिर मैं पीछे छोड़ने जा रही हूँ बस के लिए। और तो मैं ही छोड़ने जाती हूँ, मैं ही लेने जाती हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, बिल्कुल घर के पास में ही है, लेकिन हाँ छोड़ने जाती हूँ। तो एक काम रहता है कि मतलब हाँ छोड़ने जाना है, तो ये वाला थोड़ा सा रहता है। उसके बाद वापस आई तो मैंने पूरा किचन क्लीन किया, बर्तन वगैरह सब धो के रख लिए। उसके बाद माधु वाशु को भी उठा लिया था और माधु वाशु को फिर मैं ले आई हूँ किचन में। अभी इनका स्नान करने का टाइम हो गया है और तो अभी मैं यहाँ पे इनको स्नान करूँगा। और आप देख सकते हैं माधु वाशु ने जो कपड़े पहन रखे हैं मेरा सेम माधु वाशु का था, क्योंकि जब ये सूट आया था तो ये लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इसको कट करा था। तो मतलब मैंने पहना नहीं था, पहनने से पहले ही मतलब वो ऐसे नाप के देखा ना, तो तब मैंने उसका कपड़ा निकाल दिया, तो फिर मैंने इसको स्टिच कर दिया। तो मेरा माधव वाशु का सेम एक कपड़े हैं एक जैसे। और तो आज उन्होंने वही पहन रखे थे। मैं रात को वैसे ही बनाती हूँ दिन, और जो दिन के टाइम में जब पहनते हैं तब वो थोड़ा सा अलग कपड़े पहनते हैं, फ्रॉक वगैरह पहनते हैं। और रात को बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहना के ही सुलाती हूँ, क्योंकि जब हम मुझे नींद नहीं आती तो उनको कैसे आएगी। तो यहाँ पर है ना अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हो पाया है। तो अभी मैंने माधु वासु को और आज मैंने पता कि मतलब कट कर दी क्लिप है, क्योंकि वो ना माधु को मैंने पिंक ड्रेस बनाई, दोनों की सेम सेम पहनाई। फिर माधु का मैंने सोचा कि चलो दूसरी पहना देती, मेरा मन में ऐसे थॉट आया तो मैंने दो चेंज कर दी, दोनों नहीं आई, फिर से मैंने वही पिंक बनाया। तो माधु वासु को मैंने पिंक कलर के पोशाक धारण करा दी। उसके बाद फिर मैं अभी आरती करूँगी। तो पूजा हो गई थी, उसके बाद फिर मैं उनको दूध माधु वासु को दूध दे दिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आज मैं बनाऊंगी मूंग की दाल, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने मतलब मूंग की दाल नहीं बनाई है। और अभी जैसे कि मेरा फास्ट रहा है तो मैं ऐसा जैसे कि बैलेंस करती हूँ। जब भी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि मैं लगातार बीमारी की वजह से खा ना पाऊँ या किसी और रीजन से नहीं खा पा रही हूँ,
तो फिर मैं क्या करती हूँ, फिर उसको बैलेंस करने के लिए अपनी डाइट को थोड़ा सा मतलब हेल्दी रखती हूँ। तो आज जैसे कि मतलब हेल्दी भी रख सकते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी का खाना खाती हूँ, तो जैसे मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, जो चीज़ मुझे मतलब अच्छी लग रही है वही सब मैं खाना शुरू कर देती हूँ। हेल्दी ज़्यादा लेती हूँ, तो ऐसे करके मैं खाती हूँ। तो अभी जैसे नवरात्रि में व्रत था, तो उसके बाद है ना फिर मैंने आज है ना मूँग की दाल बना रही हूँ। आलू की सब्ज़ी थोड़ी थी, मतलब जो मैंने बनाई थी वो थोड़ी ज़्यादा ही बन गई, आलू की सब्ज़ी भी रखी हुई है। तो यहाँ पे मूँग की दाल में मैंने मसाले डाल के रख दिए हैं, और उसके साथ ही और अभी है ना मेरा थोड़ा-सा डाइट डाइट नहीं कहेंगे, डाइट का मतलब लोग समझते हैं कि मतलब कम खाना खाना डाइट होता है, कम खाना खाना नहीं डाइट होता है। आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, जैसे कि आप सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी सब मतलब प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं और टाइम पर खा रहे हैं, डाइट वही है। मतलब डाइटिंग का मतलब लोग ये सोच लेते हैं कि मतलब बहुत कम खाना खा रहे हैं, वो सब छोड़ दिया है। तो वो एक अलग मुझे लगता है जो बैलेंस डाइट लेना चाहिए, अगर थोड़ा चाहे आपका वेट ज़्यादा हो चाहे कम हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैं अपना बॉडी को थोड़ा सा बैलेंस डाइट देने की कोशिश करूँगी आज से, और तो ऐसी करने वाली हूँ। और 2 दिन तक तो मैंने सोच लिया है कि मैं वो सब खाऊंगी जो कि मतलब मुझे क्रेविंग हो रही है, जैसे मैगी वगैरह हो गई। अभी जैसे मैंने दाल बना ली, शाम को मैंने डिसाइड कर रखा है, मैंने कहा शाम को मैं मैगी खाऊंगी और पास्ता वास्ता खाऊंगी। मतलब 2 दिन तक मैं ऐसे जो होता है ना चीट मील टाइप का, वैसे भी चीट मील नहीं कहेंगे, मेरे यहाँ पे बहुत कम ही ये सब बनता है। मैं बहुत कम बनाती हूँ, रेयरली कभी कुछ बनता हो, जैसे मैगी पास्ता वगैरह वैसे बनता नहीं है, क्योंकि आपने ब्लॉग में भी नहीं देखा होगा, बहुत कम बनाती हूँ। तो मैंने अभी सोचा है कि थोड़ा सा क्रेविंग हो रही है इन सब चीज़ों की, स्पाइसी थोड़ा सा खाने का। तो फिर मैंने सोचा है कि अब शाम को मेरा डिसाइड है कि मैं मैगी खाऊंगी, नेक्स्ट डे मैं पास्ता खा लूँगी, मतलब मैक्रोनी। तो ऐसे करके मैं खा लूँगी, उसके बाद फिर मेरा बैलेंस डाइट लूँगी, क्योंकि अच्छे से। और अगर आप कभी-कभार ये सारी चीज़ें खाते हैं तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। और अगर आप मूड अच्छा है, मूड अच्छा करने के लिए कभी-कभार होता है ना, पेट को भी तो कुछ चाहिए होता है मुँह को खाने के लिए। तो ऐसा मैंने सोच लिया है। और उसके बाद है ना, और ये वाला आप कुर्ती देख सकते हैं, पहले से और ज़्यादा लूज़ हो गई है। मेरी तो पता डाँट भी पड़ रही है कि कितनी कमज़ोर हो गई हो। तो मैं क्या, अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया फिर से ठीक कर लेंगे। देखो, पतले होने में टाइम लगता है, मोटापा बढ़ाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। एक और 2-4 दिन भी अगर आपने उल्टा सीधा खा लिया ना, फिर तो आपका वेट ईज़िली बढ़ जाता है। बस पतले होने में टाइम लगता है। तो मैंने कहा पतली हुई हूँ, पतले से मोटे होने में थोड़ी ना टाइम लगेगा, फटाफट से हो जाऊँगी। मैं मोटा नहीं होना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मतलब हेल्दी रहूँ, मतलब फिट रहूँ। ऐसे ना लगे कि मैं बीमार हूँ। मतलब एक होता है पतला होना कि जिसमें आप दिखते हो कि आप थोड़ा-सा वीक लग रहे हो। एक होता है कि हेल्दी वे में थोड़ा-सा वेट लॉस होता है जो, वो वाला। तो अभी मेरा जो हो गया है वो थोड़ा-सा मतलब वीक वाला हो गया है। अगर कोई देखता है ना तो ऐसे बोला, कोई नहीं बोलता, सिर्फ़ हस्बैंड बोलते हैं। तो उनको मैं पतली लग रही हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं खा पी के अब ठीक हो जाऊँगी। उसके बाद मैंने खाना बनाया, माधु अशु को खाने के लिए। और ये जो मैंने सुबह में जैसे आटा लगाया था, वो नहीं, मैंने दोबारा लगाया है। दोबारा से सारे बर्तन धुले थे, मतलब हर चीज़ धुल के तब मैं दोबारा से बनाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि सुबह का जो आटा रखा है वो ही यूज़ कर लिया। मैं इसलिए बता देती हूँ कभी-कभार है ना, क्योंकि मैं प्रॉपर क्लिप तो लेती नहीं हूँ, तो लोगों को थोड़ा-सा हो जाता है कि पता नहीं वही तो नहीं था, ऐसा कुछ। तो मैं इस वजह से बता देती हूँ कि मतलब उल्टे-सीधे कमेंट ना आ जाए, फिर वो मूड ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं जैसे सुबह में जो पूजा वगैरह करी थी, तो उसका जो सामान वगैरह रहता है, तो सुबह में जल्दी-जल्दी में मैं वहीं छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद जब बाद में जो जिस जगह से उठाया होता है फिर वहीं रख देती हूँ। ऐसे जहाँ पे जो चीज़ जहाँ से उठाई होती है वहीं रख दो ना, तो फिर है ना आपका काम फैलता नहीं है। मतलब आप काम नहीं, या फिर मतलब आपका रूम नहीं फैलता, मैसी नहीं दिखता है। तो वो जहाँ का उठाया वहीं। और आज मैं बताऊँ, निष्ठू की फ्रेंड है ना, सुबह 6 बजे ही आ गई थी, 6 भी नहीं बजा होगा। तो फिर वो निष्ठू स्कूल जा रही थी, फिर मैंने उसको ना टॉयज़ दे दिए थे, मैंने कहा तुम ये खेलो। फिर वो खेलती रही, उसके बाद निष्ठू तो चली गई, उसके बाद फिर वो भी चली गई। तो अभी वो उसके टॉयज़ वगैरह मतलब जो उसने खेले थे वो मैं अभी सब समेट के रख दूँगी। ये वैसे तो लंच बॉक्स का बैग है, लेकिन इसमें इन्होंने अपने टॉयज़ रखे हुए हैं निष्ठू ने, तो वही मैं एक ही में मस्त में उसमें भर के रख देती हूँ। और भी रखे हुए हैं तो वो इधर-उधर हैं, पर ये जो नए हैं, नए की अभी थोड़ा-सा
केयर ज़्यादा होती है ना, हम लोग भी कोई नया सामान आता है तो कितना केयर करते हैं। भाई सेम बच्चों का रहता है कि कोई नया आया है तो बहुत अच्छे से रखेंगे, बस थोड़ा सा पुराना हो जाए फिर वो कहीं का कहीं पड़ा रहेगा। तो अभी वो नए हैं तो अभी बैग के अंदर है। तो अभी उसके बाद है ना, फिर मैं यहाँ बाकी सब जगह का सब साफ़ हो गया था, मतलब सुबह ही कर लिया था, सिर्फ ये बेड रह जाता है जो कि निष्ठू के स्कूल जाने के बाद ही करती हूँ। चाय वगैरह मैंने पी ली है, और मैंने खाना भी खा लिया है। नहीं, अभी नहीं खाया है, मतलब मैं एडिट कर रही हूँ, मैं भूल गई हूँ, इसके बाद खाऊँगी। तो मैंने चाय पी ली, अभी मुझे याद आया कि मैंने कहा इसके बाद खाया था। क्योंकि कुछ क्लिप मैं लेती नहीं हूँ, खाने वगैरह बहुत कम लेती हूँ, तो इस वजह से भूल गई हूँ कि अभी खाया कि बाद में खाया। तो उसके बाद है ना, अभी मैंने बेड ठीक कर दिया, और ये वाली बेडशीट है ना, ये मतलब इलास्टिक बेडशीट है। अगर आपके घर में बच्चे हैं जो कि मतलब खींच देते हैं, बार-बार आपकी बेडशीट लटक जाती है, तो आप एक इस तरीके की बेडशीट भी बाय कर सकते हैं। दूसरा आपको एक टिप दूँगी कि आप अपने बेड के ऊपर है ना डबल बेडशीट लगा दो। एक मतलब ऐसी बेडशीट जो कि खिसकती ना हो, मतलब वो नीचे बिछाओ, उसके ऊपर से आप कोई भी बिछाएँगे ना तो जैसी बिछी है ना वैसी बिछी रहेगी। और वो वाली बेडशीट जो नीचे आप बिछा रहे हो, वो ऐसी बेडशीट ले लेना जो कि मतलब यूज़ ना करे हो, कहीं से फट गई हो, पुरानी हो गई हो, तो वैसी वाली बेडशीट आप ले सकते हो। उससे क्या है ना, आपका बेड एकदम से मतलब जैसा आप बिछाओगे, चाहे जितना भी अब बच्चे खेलें ना, तब भी वो बिल्कुल इधर का उधर नहीं होगा, क्योंकि एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना। और नहीं तो ये ना पूरा दिन बेडशीट ही ठीक करते रहो, बहुत बुरा लगता है, ये बेडशीट लटक जाए ना तो कितना बुरा लगता है। मतलब कितना भी रूम अच्छा से क्लीन हो, लेकिन अगर आपका बेडशीट सही से नहीं बिछा है ना, तब तो आपका रूम बिल्कुल बेकार ही दिखता है, मतलब किसी का भी हो। तो यहाँ पर है ना, मैंने सब कुछ, अपने जो कपड़े मैंने कल धुले थे वो मैंने सारे फ़ोल्ड कर दिए, उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। और ऐसे करके मेरे जो सुबह की शुरुआत हुई, आज कुछ ऐसे हुई, मतलब पहले काम, फिर पूजा, फिर काम, और फिर काम ऐसी वाली हुई है। तो मैंने सब कुछ अपना ले गया, बेड वगैरह मतलब कितने अच्छे से अच्छा लग रहा है, बिल्कुल क्लीन एकदम से बिछा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो बॉटल में ऑयल भी मैंने रिफ़िल कर दिया है, रिफ़िल करते टाइम अचानक से फैल गया, और फिर मैं अभी इसको क्लीन करूँगी। तो मैंने कपड़े से नहीं करती हूँ, पहले ना पेपर को इस तरीके से इसके ऊपर रख देती हूँ, फिर मतलब 2-3 पेपर लग जाते हैं, लेकिन हाँ अच्छे से क्लीन हो जाता है। कपड़े से कर दो ना, फिर वो कपड़ा बिल्कुल वैसा हो जाता है, फिर उसको धुलो, बहुत झंझट है, इसको तो तुरंत फेंक ही दो। तो मैंने यहाँ पे उसके बाद ना जो बॉटल थी और ये बास्केट वगैरह सब मैंने धुली, और अभी देख सकते हैं बॉटल कितनी चमक गई है, मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करके धुल दी है, क्योंकि है ना ग्लास बॉटल है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। उसके साथ ही ये वाला जो मग है, इसको भी मैंने धुल दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे माधु अशु के जो कपड़े थे, और कल मैंने मंदिर क्लीन किया था उसके कपड़े, मतलब जो भी जितने भी कपड़े निकले ना, और हैंकी वगैरह, मैं एक दिन में 2-3 हैंकी कर लेती हूँ, पता नहीं कैसे। खुद के भी इतने कपड़े कर देती हूँ, माधु अशु के भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं, और आसन वगैरह थे बहुत सारे, मतलब 3-4 आसन थे, कपड़े थे, ऐसे करके बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और उसके बाद है ना, फिर मैं आ गई हूँ सीधा बाहर, और यहाँ पे है ना मैं मतलब इससे पहले मैं और ज़्यादा जो कपड़े थे वो मैं अंदर रख के आ गई हूँ। तो मतलब बहुत, और जो 2 चेयर पे इधर डले हैं, 2 चेयर पे उधर डले हुए हैं, तो और चारपाई पे बहुत सारे कपड़े थे, मतलब बेडशीट वगैरह थी, वो सब मैंने सूख गई थी तो वो हटा दी, फिर उसके बाद और कपड़े डाल दिए। ऐसे करके मतलब आज भी मैंने बहुत कपड़े धुले थे, जो कि आपको देखने मैंने बताया, सुबह में बहुत कपड़े धुले थे, लेकिन सूखते जा रहे हैं तो मैं उठाती जा रही हूँ। फिर उसके बाद अब माथुआ सूख कपड़ों की बारी आई, मैंने लेट इसलिए धुले, मैंने सोचा ये सारे जो कपड़े हैं ना घर के वालों के, इनके सूख जाएंगे ना, उसके बाद चारपाई पे डाल दूँगी तो थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। और धूप हो रही है, लेकिन हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बाहर का मौसम कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब है धूप है, लेकिन ये वाले जो मौसम होता है ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े बिछा मतलब अ, डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई हूँ, तो अब बारी थी पूरे घर में एक बार फाइनल वाली झाड़ू लगाने की। मतलब ये तो लगानी ही लगानी, कि मतलब ना भी जैसे क्या ना, कितना भी अगर सोचो ना कि नहीं लगाएंगे, लेकिन वो है ना इतना गंदा हो ही जाता है। बेड वगैरह बेडशीट झाड़ के बिछाइए, खाना बनाए, तो कितना भी अगर आप करो ना कि नहीं लगाएंगे, तो भी आपको लगानी पड़ेगी, वो इतना गंदा हो ही जाता है। तो अभी पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी फाइनल वाली, और इसके बाद भी फिर भी गंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चे खेलने आते हैं ना, तो बच्चे जब खेलते हैं तो, और तो फिर वो फैलाते हैं, तो फिर वो शाम को भी लगानी ही पड़ती है, तो मैं शाम को भी लगाती हूँ, दोनों टाइम ही लग जाती है। और एक कमेंट आया था कि आप अपना पानी, पीने का पानी कहाँ रखते हो, तो ये आप देख सकते हैं स्लैब के नीचे बाल्टी है, इसमें मेरा पानी रहता है,
तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर देना। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।